आइम में आप सबको खुश आमदीद। तो चले बढ़ते हैं अपनी आज के खाने की तरफ। एक गांव में एक किसान रहता था। वो सुबह से शाम तक खेतों में काम करता, खेतों की मुकम्मल पहरादारी करता। मगर जब फसल पक कर तैयार होती तो गांव का एक सरदार उसकी सारी फसल जबरदस्ती ले लेता और उसी बस थोड़ा है हिस्सा देता। किसान और उसकी बीवी की बड़ी है मुश्किल से गुजर औकात हो रही थी। एक दिन किसान खेत में खुदाई कर रहा था। बेख्याली में वो जमीन को ज्यादा है खोद दिया। अचानक उसे महसूस हुआ कि जमीन के अंदर कुछ है। उसने बड़ी ही मुश्किल से वहां पर एक संदूक को निकाला। वो बड़ा हैरान हुआ। उसने संदूक को खोलने की कोशिश की। जैसे उसने मिट्टी हटाकर संदूक खोली, ये देखकर तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। संदूक हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। उसने सोचा कि उस बात का इल्म गांव के सरदार को नहीं होना चाहिए, वरना वो भी जबरदस्ती छीन लेगा। किसान छपती छपाती अपने घर आ गया। उसने अपनी बीवी को तमाम वाकया बताया और उससे मशवरा लेने लगा। किया इस दौलत को हमें कहाँ छुपाना चाहिए? उसकी बीवी बोली, हमको इसी सहन में दफन कर देना चाहिए। किसान ने कहा, ठीक है। कुछ देर बाद उसकी बीवी कहने लगी कि हमें जल्दी से खजाना छुपा देना चाहिए। किसान ने रात को ही जमीन की मिट्टी खोदी और उसमें संदूक को छुपा दिया। अगली सुबह उसकी बीवी बोली, मैं पानी भरने के लिए बाहर जा रही हूँ। किसान अपनी बीवी के जाने की बात सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि मेरे बीवी यकीनन दूसरी औरतों से उस खजाने का जिक्र जरूर करेगी और फिर उसका राज का इल्म सरदार को भी हो जाएगा। ये ख्याल आती है किसान अपनी चारपाई से उठा और हीरो से भरा हुआ संदूक निकालकर घर के सामने की तरफ दफन कर दिया और फिर अपने काम के लिए खेतों में चला गया। किसान खेतों में काम करता रहा और शाम को जब अपने घर वापस आया तो उसने अपनी बीवी से संजीदगी से कहा, कल हम जंगल से मछलियां पकड़ कर लाएंगे। बीवी ने हैरान होकर कहा, मछलियां और जंगल से? लगता है खुशी से तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। किसान कुछ न बोला। अगले दिन किसान सूरज निकलने से पहले घर से निकला और गांव की मछीरे से बहुत सारी ताज़ा मछली खरीद कर ले आया। इसने तंदूर की रोटी भी खरीदी और जंगल की तरफ चल पड़ा। वहां एक जगह देखकर उसने मछलियां जमीन पर फैला दें और कुछ आगे जाकर दरख्तों पर रोटियां भी लटका दी। वो काम करके घर वापस आ गया। उसकी बीवी तब तक सो रही थी। जब सूरज निकला तो किसान अपनी बीवी को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। उसकी बीवी ने जब जमीन पर मछलियां देखें तो बहुत ज्यादा हैरान हो गई। फिर उसने सब मछलियों को अपनी टोकरी में रख लिया। आगे जाकर दरख्तों पर रोटियां देखी तो किसान से कहने लगी, दरख्तों पर रोटियां लगी हुई है। किसान ने कहा, यहाँ रोज रोटियों की बारिश होती है, कुछ रोटियां दरख्तों पर अटक जाती हैं। इसकी बीवी बड़ी हैरान हुए। किसान और उसकी बीवी के दिन फिर गई थी। वो पहले से ज्यादा अच्छा खाती थी, अच्छा पहनती थी। थोड़ी ही दिनों बाद ये बात मशहूर हो गई थी कि किसान को कोई बड़ा खजाना मिला ही। देखते ही देखते ये बात आम हो गई, यहाँ तक कि सरदार को भी इस खजाने का पता चल गया कि किसान को कोई बहुत बड़ा खजाना मिला है। पहले उसने किसान की बीवी को और फिर उसने किसान को अपनी यहाँ बुलाया। किसान जब सरदार के पास गया तो सरदार ने पूछा, क्या ये सच है कि तुम्हें हीरे जवाहरात से भरा संदूक मिला है? किसान ने हैरत का इजहार करते हुए कहा, यह बलकल झूठ है। सरदार ने गरज कर कहा कि तुम्हारी बीवी मुझे पहली है, सब सच बता चुकी है। किसान ने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे बीवी का दिमाग खराब हो गया है, ये तो आज कल उल्टी सीधी बातें करने लगी है। जब किसान की बीवी ने ये सुना कि उसका शौहर उसे पागल कह रहा है तो वो गुस्से से बोली, हुजूर, जो कुछ मैंने कहा है वो बलकल सच है। वो संदूक हमारे सहन में दफन है। सरदार खुश होकर पूछा, वो हीरे जवाहरात का संदूक किस दिन मिला था? क्या तुम बता सकते हो? तो किसान की बीवी फौरान बोली, इसके एक दिन बाद जब हम जंगल से मछलियां पकड़ने गई थी। ये सच है कि इस दिन जब आसमान से पकी पकाई रोटियों की बारिश हुई थी। सरदार ने जब किसान की बीवी की बात सुनी तो वो हैरान परेशान हो गया। इसने अपने साथियों को मुस्कुराते हुए देखा और उनसे कहा कि ये औरत तो वाकई पागल हो गई है। सरदार के एक खादिम ने सरदार के कान में कुछ कहा। सरदार ने अपने खादिमों को हुक्म दिया कि किसान के घर जाओ और सहन को कहूद कर खजाने का पत लगाओ। खादिमों ने सारा सहन कहूद डाला, लेकिन वहां उन्हें कोई खजाना न मिला। वो सब वापस चले गए। यूं गरीब किसान अपनी अक्लमंदी से न सिर्फ अपना खजाना बचाया बल्कि इस जालिम सरदार के जुल्म से भी खुद को बचा लिया। तो दोस्तों, मेरी इस चैनल एम को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़।